लेकिन बात हुई कि मुख्यमंत्री ने कहा गर्मी उतार दूंगा। अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री की भाषा नहीं, हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से। अनुपम मिश्रा जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जैन जी क्या बोले? जैन जी बोले बाबा का माथा बहुत बड़ा है, सर्दी लग गई है, वहीं से ठंड घुसती है, कंबल ओढ़ के गोरखपुर चले जाएं। अब बताइए, यह भाषा शोभा देती है? नहीं, मुख्यमंत्री जी को पहले ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस भाषा में आप बात करेंगे आपको जवाब उसी भाषा में मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की पूरी जनता इनसे त्रस्त है, बुरी तरीके से इनसे त्रस्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बाबा जी को पता चल गया है कि उनकी कितनी इस समय फैट बॉडी लॉस जो उनका फैट का होने वाला है वो उनको पता है। और इस तरीके से जब वो करेंगे तो मुझे लगता है आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नेताओं से बात कर रहा हूं, डाइटिशियन से बात कर रहा हूं। हर कोई एक दूसरे का इलाज कर रहा है। सौरभ जी, जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें खुद बहुत प्लान की जरूरत है, और उनका प्लान लगभग मुझे लगता है कि जनता ने तैयार कर दिया है। और अभी वो बिल्कुल स्लिम होकर के आपको बढ़िया से दिखेंगे, फिट हो जाएंगे, मानसिक तौर पे भी फिट हो जाएंगे और शारीरिक तौर पे भी फिट हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये पिछले काफी समय से संयम छोड़ करके बात कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो जवाब दिया जाएगा। नहीं तो जवाब में देखिए उन्होंने क्या बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम तो पैदा ही गर्म हुए, पैदाइशी गर्म है, और क्या इलाज कर देंगे हमारा? नहीं, बिल्कुल वो कैसे करेंगे भाई? आप वो नौजवान आदमी है जयंत जी, और गर्म खून है उनका, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से आते हैं। आप इस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को उसके ही क्षेत्र में जाकर के आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे, ये तो कहिए कि कार्यकर्ताओं के हाथ नहीं लग गए हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी को पता लगता है कि इस तरीके की भाषा जब आप किसी पार्टी के मुखिया के लिए बोलते हैं तो किस तरीके का प्रतिरोध और विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा ठीक है, शिवम त्यागी से मैं पूछना चाहता हूं। शिवम त्यागी जी, कोई डायलॉग आपके पास भी हो तो सुनाइएगा, लेकिन दोनों तरफ से गर्मी और चर्बी उतर रही है, ये तो आपने देख लिया। जवाब दे दूं, बहुत कड़ा शब्द बोला गया। शर्मा साहब एक मिनट, आ जाऊंगा शिवम। सौरभ जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर सब चर्बी कम करने में इतने ही एक्सपर्ट हैं तो मेरी 1 इंच सब मिलके कम कर दे, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बात की यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने वो बहुत साफ था। अब आप उसको अपने ऊपर लेते हैं, बात अलग है। उन्होंने कहा कि कैराना और आसपास के कुछ जगहों पर बड़ी गर्मी बढ़ी हुई है। एक चीज बताइए मुझे, कैराना के जो विधायक जो टिकट लड़ रहे हैं नाहिद हसन, उनका समर्थक खड़ा होकर कहता है कि अगर वो गलतफहमी में है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं वो उस सीट पर 24,000 है, यानी कि जाट, और हम हैं 80,000 यहां पर, इलाज कर देंगे। जाहिर है वो अलग बात है कि अनुपम मिश्रा जी और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जाट हैं, लेकिन इनसे एक शब्द नहीं निकला, और वो खड़ा होकर इन्हीं की पार्टी से मिला हुआ समर्थित गुंडा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक हिंदू के खिलाफ। लेकिन इनका चुनावी फायदा है, चुप रहना मजबूरी है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब वो ऐसा कहेगा तो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा? भाई आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और भाषा का मैं कहता हूं गर्मी तो कहीं जरूर है। सौरभ जी, आपने देखा होगा एंकरों को गाली, न्यूज चैनल से उठकर जाना, एंकरों को बायस्ड बताना, उनको गाली देना, कहीं तो गर्मी बहुत है, लोग तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप और भारत की सारी मीडिया पर लगभग यही सब हो रहा है, और किस पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं हमने देखा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे किसी का भी मसला हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन भाषा का स्तर अपना सही रहना बहुत आवश्यक है। परंतु कहीं ना कहीं जो लोग थ्रेट दे रहे हैं बार बार लगातार, उसको भी देखे जाने की जरूरत है। समाजवादी हो या आरएलडी हो, चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपका एक नहीं, लेकिन ये काम दोनों तरफ होना चाहिए ना शिवम जी, ये तो मानते हैं ना, भाषा का स्तर दोनों तरफ बरकरार रहना चाहिए ना। अब जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे, ये किसने कहा था? ये देखिए, मुझे तो सीधा ये समझ में आता है कि अगर कोई गुंडागर्दी करता है उस पर कुठाराघात बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, फिर ये देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बात करते हैं गुंडों की और ये सीधा का सीधा मुख्यमंत्री की ही बात करना शुरू कर देते हैं, ये भाषा आप सोचिए कि ठंड कहां से घुसती है। भाई उन्होंने जयंत जी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अखिलेश जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो गुंडे हैं, नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, मैं सुनाऊंगा। बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं कहा, उन्होंने 2 लड़के आए हैं कह के बहुत कुछ कहा भी, मैं बताता हूं उस पर। शर्मा साहब शॉर्ट में बोलेगा, मैं फिर बाकी आपकी दोनों की बातों का जवाब लूंगा, अनुपम जी से और सुनील जी से। मैं केवल आपको एक इतना सा अंतर बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वो अपराधियों के लिए कही है, और जयंत जी ने जो बात बोली है वो भाजपा के नेताओं के लिए बोली। ये अंतर है सौरभ जी। ये गुंडों की भाषा और गुंडागर्दी की भाषा ये होती है। अपराधियों को यदि कोई सबक सिखाने की बात करता है
तो वो गुंडागर्दी की भाषा नहीं है और गलत भी नहीं है। हमने इसी उत्तर प्रदेश में नहीं, वो चलिए ठीक है, उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बोला योगी जी ने, आप कह रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल आप बयान चला। नहीं, सुनिए, लेकिन योगी जी ने आज क्या बोला, आपने वो सुना? योगी जी ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव को हत्यारा बता दिया। आज कहा कि 2 लड़कों में से एक लड़का उस वक्त सरकार में था, सत्ता में था लखनऊ में, और वहां से बैठकर मुजफ्फरनगर में हत्या करवा रहा था। बताइए। क्यों नहीं सौरभ जी, आपको मुजफ्फरनगर दंगा की हिस्ट्री यानी उसकी तो पूरी जानकारी होगी, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, क्या हालत आप सीधे अखिलेश, आप ये कह देंगे कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री था वो हत्या करवा रहा था? क्यों नहीं साहब, जब आप संरक्षण देते हैं, हत्यारों को संरक्षण देते हैं, तो आपको क्या कहेंगे? आपने उन लोगों को बुलाकर महिमा मंडित किया, और ये तो आपका पुराना दस्तूर है। क्या राम भक्तों को की हत्या नहीं? अच्छा ठीक है सर, यहीं तक रहते हैं। अभी आज की बात, अभी आज के बयानों की बात ही कर रहे हैं हम। ये बयान आज का, इसीलिए सुनील यादव जवाब दे रहे हैं। सुनील जी देखिए सौरभ जी, मैं क्योंकि जिस स्तर की बात हो रही, जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आप बहुत योगी जी ने ये कहा, बहुत हरिश्चंद्र सुनील जी कि सुन लीजिए, अरे सुन लो महाराज, सुन लो, अरे सुन लो। नहीं, आप योगी जी ने कहा कि माननीय अखिलेश जी हत्यारे हैं। हाँ जी, तो मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, जब हाथरस में बलात्कार हो रहा था, जब हाथरस में उस बेटी का बलात्कार हो रहा था, तो योगी जी को हम बलात्कारी कह दें क्या? इतना ही ज्ञान है क्या इनके भाजपा वालों के पास? हमने कार्रवाई नहीं की। क्यों? कार्रवाई नहीं। बलात्कारियों को कौन राष्ट्रवादी बता रहा था? उस बेटी को किसने जलवाया? शासन प्रशासन से। आपके मंत्री क्या भाषण कर रहे थे? अपराधियों, आपके बड़े अधिकारी क्या भाषण कर रहे थे? आप तो मुजफ्फरनगर में ये कह रहे थे है, हमने योगी जी को रोते सुना है, रोते देखा है। आप अपनी भाषा उतनी ठीक रखिए, वरना हमें सब तरीके से ठीक करना आता है। हमें सब तरीके से ठीक करना आता है। क्या है आजम खान का रोल क्या कर सकते हैं? और फिर आप मुआवजा देने में कहते हैं कि मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, सब समझ में नहीं मिलेगा। आजम खान क्या है? इसलिए आजम खान क्या है? आजम खान साहब नेता हैं। फर्जी मुकदमे किसने लगवाए? नहीं, फर्जी मुकदमे लिखवा दोगे, कोई अपराधी हो जाएगा? किसने सचिन और गौरे के हत्या को जो है, कोई फर्जी मुकदमे लिखवा दोगे, अपराधी हो जाएगा? बना दिया किसने? किसके? ये बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा किस पर मुकदमे लगे हैं? आप ये बताएं, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की गरिमा का ख्याल रखें। हमें योगी जी का ख्याल है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, और इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि हम लड़ाई उसी पद की लड़ रहे हैं। क्या हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए अरे काहे के हिंदू, आप काहे के हिंदू हो? भगवान राम के मंदिर की दलाली खाते हो, ये क्या था? जमीन की दलाली करते हो, चंदा चोरी करते हो, ये हिंदू हो आप? हिंदू कभी नफरत की बात नहीं करता, हिंदू कभी किसी का हक नहीं सुनता, हमने कहा था हिंदू कभी जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप सब नकली हिंदू हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।